Assalamualaikum students, today we will start a lecture from exercise 3.2 and question number 1 is that show that the inverse of a diagonal matrix with all diagonal elements non-zero is a diagonal matrix। तो हम कोई सा भी diagonal matrix ले लेंगे जिसका आर्डर क्या है वो n क्रॉस n है। तो ये हमने diagonal matrix ले लिया है। जब उसका आर्डर n क्रॉस है तो a i j ज़ीरो होगा। किसके लिए ज़ीरो होगा? जब हमारा फॉर और जब i j जो होगा i इज़ नॉट इक्वल फॉर आर आई जब आई जो जे के इक्वल नहीं होगा तो ए आई जी क्या होगा ज़ीरो एंड ए आई जे इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो फॉर और आई इक्वल टू जे के। तो एंड ऐसे ही हम एक और डायगोनल लेट बी कर लेते हैं। बी हमारे पास क्या है? कोई सा मैट्रिक्स B11 B12 B13 अप टू सोन B1n B21 B22 B23 अप टू सोन B2n। तो Bn1 Bn2 Bn3 अप टू सोन Bnn। ये क्या है हमारे पास? हमने लेट किया ये B है और ये क्या है? B द इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्स ऑफ ए। जब ये इसका इन्वर्स है तो देन हमारे पास क्या होता है? ए बी इक्वल टू बी ए किसके इक्वल है? आई एन के। तो ए बी निकाल लेते हैं यहाँ से। ए बी इक्वल ए क्या है? A11 0 0 अप टू सोन 0 0 A22 यहाँ पे हमारा क्या है? 2 2 ये क्या है? 3 3 A22 0 अप टू सोन 0 0 0 0 अप टू सोन A B क्या है? B11 B12 अप टू सोन B1n B21 B22 B23 अप टू सोन B2n Bn1 Bn2 Bn3 अप टू सोन Bn ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है आई एन के। तो ये ए बी या फिर बी ये किसके इक्वल होगा? आई एन के। तो ए बी किसके इक्वल आ गया? आई एन के। इससे इम्प्लाइज होगा ए आई आई बी आई किसके इक्वल होगा? 1 के। कब? जब आई इक्वल है 1 2 या फिर सोन एन तक है। एंड ए आई आई और बी आई जे इक्वल ज़ीरो को होगा जब आई नॉट इक्वल टू जे होगा। एंड आई और जे क्या होंगे? 1 2 से एन तक होंगे। तो इसको हम नंबर 1 दे लेते हैं, इसको 2 दे देते हैं। यहाँ से फ्रॉम 1 यहाँ से हम लोग अगर बी आई आई निकालने तो ये इधर जाकर क्या हो जाएगा? इन्वर्स होगा। मतलब कि इसकी पावर क्या हो जाएगी? इधर पावर 1 है तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी पावर। इन्वर्स आ गया। तो और फ्रॉम 2 से भी हम सेम ऐसे ही कर लेते हैं। 2 से हम लोग क्या लेंगे? जो बी आई जे है वो इधर जाकर ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0 के। एज क्योंकि हमारा ए आई है वो 0 के नहीं है, ये 0 नहीं हो सकता तो इस वजह से ये 0 के इक्वल। तो बी हमारा क्या है? फिर ये हमने बी लिया था और बी क्या है? वो ए इन्वर्स के इक्वल भी है। बी जो है वो ए इन्वर्स भी है। कैसे? क्योंकि ए बी इक्वल क्या था? बी ए के। ठीक है। बी इक्वल टू ए इन्वर्स है तो ये किसके इक्वल आ गया? हम लोगों ने वैल्यू पुट कर देनी है। A11 इन्वर्स 0 0 अप टू सोन 0 A22 इन्वर्स 0 0 ऐसे ही ANN का इन्वर्स। इसी इधर ने शो करवा दिया। जो इन्वर्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो ये क्या है? एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो इन्वर्स भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। तो इसका दूसरा पार्ट आप लोगों ने कर लेना। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Question for a non-singular matrix A show that
किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए हमने क्या शो करवाना, ए एन का इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स का पावर एन, और एन क्या, वो कोई सा भी इंटीजर है, कौन सा, पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, ए एन का इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स का एन, और एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो ए एन किसके इक्वल हो जाएगा, मतलब कि ए को हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे कहाँ तक, एन टाइम्स तक। तो इसका इन्वर्स ले लेते हैं, ये इन्वर्स ले लिए। तो जब इन्वर्स हम लोग ओपन कर लें तो ए इन्वर्स डॉट ए इन्वर्स कहाँ तक, एन टाइम्स तक। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए इन्वर्स की एन, क्योंकि हमें पता है जो ए बी इन्वर्स है होल का इन्वर्स किसके इक्वल होता है, बी इन्वर्स डॉट ए इन्वर्स। तो यहाँ हमने ये हमारे पास बी आ गया, ये ए आ गया, तो बी ए होल का इन्वर्स हमारे पास क्या हो जाता है, ए इन्वर्स का होल का एन, क्योंकि हमें पता है कि ए बी इन्वर्स किसके इक्वल होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो यही हमने प्रूफ करना था। ये इजी है, सिंपल, आपने ये सारे ऐसे ही कर लेने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 क्या, इफ़ ए इज़ इनवर्टिबल एंड ए बी इज़ इक्वल टू 0, तो फिर हमने क्या शो करवाना, जो बी है वो भी 0 है, क्योंकि हमारे पास सिंस क्या है, ए इज़ इनवर्टिबल, सिंस ए इज़ जब ए इनवर्टिबल है जब ए इनवर्टिबल है तो हमारा क्या होता है, सो ए इनवर्स इक्वल टू आई और ए इनवर्स ए इक्वल टू आई के। नाउ हमें गिवन है, क्या गिवन है, ए बी इक्वल टू 0 है। तो दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल क्या आ गया, 0 के। तो एसोसिएटिव ला लगा लेते हैं, ए इनवर्स ए इनटू बी इक्वल टू 0, क्या हमने लगाया, एसोसिएटिव ला लगाया। तो ये हमारे पास किसके इक्वल, आई के, ये गिवन है, ए इनवर्स ए किसके इक्वल था, आई के, आई बी इक्वल टू 0, या फिर क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू 0, क्योंकि आई बी किसके इक्वल होता है, बी के ही इक्वल होता है। तो यही हमने प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, वो आप लोगों ने कर लेना है। तो अब हम क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 क्या है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो हमने इनवर्स फाइंड करना है। पहला क्या है, 1 0 के 0 1 0 0 0 1। तो ये हमारे पास क्या है, कोई सा भी हम लोग ये मैट्रिक्स कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ये क्या है, ये है, ठीक है। ये हमने क्या लिया है, 1 0 के 0 1 0 0 0 1, और I3 हमारे पास क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो जो भी हमने इसके साथ जो भी करना ना काम, वही हमने सेम इसके साथ भी करना है, ठीक है। हमने इसको डायगोनल बनाना है, तो 1 1, ठीक है, ये ठीक है, आ गया कि 1 के नीचे 0 चाहिए हमें। फिर सेकंड पे जो 1 के ऊपर नीचे 0 चाहिए, वो भी गिवन ऑलरेडी है। पीछे रह गया 1, यहाँ पे इसके ऊपर 0, तो हमें यहाँ पे भी 0 चाहिए। हमने क्या बनाना है, ये I3 हमने बनाना है इसको, ठीक है। और यही काम हम इसके साथ भी करेंगे। जब ये पूरा ये बन जाएगा, मीन के ए इक्वल 1, बाकी चीज़ें हम वैसे सेम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, R1 को माइनस क्या करेंगे, K R3 R1
हमने वो उससे इससे क्यों नहीं किया, क्योंकि जब इससे करेंगे तो ये 1 है तो ये वाला भी फिर इफेक्ट करेगा। तो यहाँ हमें 0 ही चाहिए जो ऑलरेडी है, हमने सिर्फ इसको चेंज करना है, जहाँ पे k है वहाँ पे हमने 0 लेकर आना है। तो R1 क्या है 1, R3 क्या है 0 है, तो 1 माइनस k को किसी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही इधर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हमने इसको भी इसके साथ किया है तो वही आएगा। इस तरह यहाँ पे क्या है k है, R1 क्या है k है, ये रफ नंबर पे बेशक कर लें। R1 क्या है हमारा, R1 क्या है k है माइनस k R3, k को R3 से मल्टीप्लाई, R3 1 है, k इंटू 1, तो k माइनस k क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो अब हमने इसको भी ऐसे करना है। ठीक है, बाकी सेम लिख लेते हैं 0 0 1। तो हमने क्या करना है R1 माइनस k R3, जो काम हमने इसके साथ करना वही इसके साथ भी करना है। तो R1 यहाँ पे क्या 1, तो k R3 ये भी 0 आ जाएगा, ओह सॉरी 1 आ जाएगा, क्योंकि R1 हमारा 1 है, 1 को माइनस k R3 0, k को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और R1 1 माइनस 0 1 ही आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे ये रकम चेंज होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है 0 है, R1 0 माइनस k R3 1 है इंटू 1, तो क्या हो जाएगा माइनस का k, तो इधर क्या आ जाएगा हमारा माइनस का k। आप ये याद रखें जो हमने जो चीज़ निकालनी वो शुरू में लानी, मतलब कि R1 है तो R1 ही रो चेंज होगी, R1 में से ये हमने निकाला है, R3 को निकाला है। तो ये तो इजी है, मतलब कि सिर्फ हमने ये डायग्राम बनाना है, ये हमारा बन गया है। ठीक है, तो फिर A इन्वर्स हमारा क्या आ गया, हैंस जो A इन्वर्स है वो ये वाला आ गया 1 0 माइनस k 0 1 0 0 0 1, तो ये हमारा A इन्वर्स है। सेम आपने बाकी क्वेश्चंस भी ऐसे ही करने हैं, ये आपने सारे पार्ट करके देखने हैं, जो अगर नहीं हुआ तो फिर मैं करवा दूंगी। 5 तक आपके क्वेश्चन है। सेम इसी तरह यहाँ पे भी, यहाँ पे हमें 1 चाहिए, तो पहले आपने यहाँ पे 1 लाना। 1 आप कैसे ला सकते हैं, अगर R1 प्लस R3 कर देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 चाहिए, ये 0 पहले ऑलरेडी, यहाँ पे भी 0 चाहिए। इसी में यहाँ पे आपने 1 लेकर आना, इसके ऊपर नीचे 0 लेके आनी है। सेम इसी तरह आपने यहाँ 1 लेकर आना, इसके ऊपर 0 लेके आना। वो जैसे भी आप R1 को प्लस R2 करें या R2 जैसे भी आपसे बनता आपने बनाना है, वही सेम प्रोसीजर आपने I3 के साथ भी करना है। जब ये हमारा डायगोनल बन जाएगा, मतलब कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जब ये आ जाएगा तो जो I3 का जो बचेगा ना वो हमारा A इन्वर्स आएगा। तो ऐसे ही आपने ये क्वेश्चंस कर लेने हैं सारे। अगर जो आप ये आपका फिर 5 तक आज हो गए, आगे हम 6 स्टार्ट करेंगे। अगर कोई नहीं आता तो आपने मुझे मैसेज पे बता देना कि ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, फिर वो मैं करवा दूँगी। अल्लाह हाफिज़।